दोस्तों, क्या सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया की बात एक बार फिर से जुमला साबित होने जा रही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा ही। इससे जुड़े दो सवाल भी आपके बीच रखने जा रहा हूं, और वो सवाल क्या है? पहला, कि अगर ये जुमला साबित नहीं होती है तो क्या संभावना बन रही है, और अगर ये जुमला साबित हो जाती है तो क्या संभावना दिखाई दे रही है। इन सभी मुद्दों पर आपके साथ मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं चाहता हूं कि सभी के पास ये मैटर पहुंच सके, ये बात पहुंच सके, ये चर्चा पहुंच सके। दोस्तों, चलिए मैटर पर लौटते हैं। और जैसा कि मैंने आपके बीच में जो बात रखी कि क्या एक बार फिर से नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया जुमला साबित होगी, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप जानते हैं कि सितंबर के शुरू से ही, जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ, लगातार यह स्टेटमेंट आया दोस्तों कि सितंबर के अंत तक ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि जो एक कमेटी बनी है इसके लिए वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। मैं कमेटी की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। फिर जो बातें सामने आई, फिर एक बार स्टेटमेंट आया कि जो सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक है उनकी पोस्टिंग सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कर लिया जाएगा। फिर एक बार बयान आता है कि मैंने आपको कहा है कि ये पोस्टिंग हो जाएगी तो हो जाएगी। और अभी जो ताज़ा बयान आया था पिछले दिनों, 2-3 दिन बीता है दोस्तों, उसमें बयान में ये कहा गया कि 30 सितंबर के पूर्व ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, पब्लिक डोमेन में ये बातें आ जाएगी। ये भी सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी 30 सितंबर बाकी है। हो सकता है कि लेट नाइट तक ये खबर सामने आ जाए, जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है मेरे समझ से। मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। दोस्तों, अगर ये जुमला साबित नहीं होता है, जैसा कि मैंने दूसरा प्रश्न आपके बीच में रखा, अगर ये जुमला साबित नहीं होता है तो क्या संभावना बनती? तो देखिए, जरूरी नहीं है कि 30 सितंबर तक ये आपके बीच आ जाएगा कि किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रही है। ट्रांसफ़र तो बीपीएससी वालों का होना है, पुराने संवर्ग के शिक्षकों का होना है। जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनकी तो पोस्टिंग होनी। ये तो पोस्टिंग की बात जोड़ रहे हैं, इनका स्थानांतरण थोड़े होना है। तो ये भी बात सामने आई थी, जो पिछले 3-4 दिनों पहले बयान आया था। उसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में इसको अनुमोदित कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर को यह अनुमोदित कर दिया जाए कैबिनेट के द्वारा। अगर ये भी नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब एक बार कैबिनेट ने नियमावली को पास कर दिया, उस पर मुहर लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को कैबिनेट से मंजूरी लिया जाए। आपने बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में ये बातें देखी है कि उसमें पोस्टिंग के लिए कोई कैबिनेट से पास नहीं किया गया, उस बात को अनुमोदित नहीं की गई। वो जब नियमावली बनी तो उसी समय ये अनुमोदन कर दिया गया, ये नियमावली के तहत ये पोस्टिंग होगी, ये मतलब एग्जामिनेशन होगा, उनका चयन होगा और उनकी पोस्टिंग होगी। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी सीधे सीधे पोस्टिंग
का कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा के पूर्व तक अगर ये प्रक्रिया हो जाती है तो निश्चित जान लीजिए कि जो ताज़ा बयान था उस पर मुहर लगती दिखाई दे रही है और ये जुमला साबित नहीं होगा। ये गलत नहीं है, ये 100% सत्य साबित होगा। लेकिन अगर जुमला साबित होता है तो इसमें बड़ा पेच लग सकता है, क्योंकि देखिए, आपने ताज़ा बयान में ये भी देखा होगा कि ये भी बातें सामने आई थी कि बीपीएससी टीआरई 3rd के लिए रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और सरकार यही चाहती है कि बीपीएससी टीआरई 3rd के तहत नए लोगों को बहाल किया जाए, ताकि सरकार के बीच ये बातें आ जाए, जनता के बीच ये बातें फैल जाए कि इस सरकार ने भी नौकरी दिया। तो बीपीएससी टीआरई 3rd फिर पहली प्राथमिकता होगी। यह कोई नई बहाली नहीं हो रही है सक्षमता पास शिक्षकों का, इन्हें तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है और इससे जनता के बीच कोई मैसेज नहीं जाने वाला है। ये मैसेज जाने वाला है नियोजित शिक्षकों के बीच। जनता तो नियोजित शिक्षकों को कभी भाव उस तरह से नहीं दी है, ये कटु सत्य है। शायद आज आप मेरे बात से सहमत नहीं हो, मैं अगर आप सहमत नहीं हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन यही सच्चाई। तो सरकार के समक्ष फिर प्रायोरिटी टीआरई 3rd हो जाएगा, बीपीएससी टीआरई 3rd का रिजल्ट, फिर उनकी नियुक्ति। और जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन भी आने वाला है, पैक्सेल का चुनाव होने जा रहा है, नवंबर में होने की उसकी प्रबल संभावना है। अब आप सोचिए, उसके बाद जो मतदाता पुनरीक्षण है उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। जब इस पर एक बार कार्य शुरू हो जाएगा तो ट्रांसफ़र होने का, पोस्टिंग होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये संभावना बनती है, अगर ये जुमला साबित होती है तो आपकी पोस्टिंग में लंबा वक्त लग सकता है, 4 महीने 5 महीने लग जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो मुख्य बातें थी जिस पर चर्चा करना जरूरी था, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच इन बातों को रखना जरूरी समझा, इसीलिए मैंने आपको इन बातों से अवगत कराया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।